बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनसिफ की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ। नाजरीन, ईद उल अज़हा का मौका है और दुनिया भर के अंदर लाखों फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मुतहरिक दिखाई देते हैं और इस अमल को जोश व खरोश से, जज्बा ईमानी से अदा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ हालात मुख्तलिफ हैं। एक तो महंगाई का सबब भी है, लेकिन दूसरी तरफ रोज़ बरोज़ और हर साल इस कुर्बानी के जानवर हैं, इनकी कीमतों में बेताशा इजाफ़ा दिखाई देता है। और इसी की वजह से अच्छे खासे जो लोग हैं वो जज्बा कुर्बानी के इज़हार लिए और रखने के बावजूद कीमत ख़रीद ना होने की वजह से इस अमल से महरूम दिखाई देते हैं। इसी सिलसिले पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सैयद फ़रीद आलम साहब। और सैयद फ़रीद आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने फिर एक मरतबा अपने कीमती वक्त में से और मसरूफियात में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो शाह साहब, क्या मामला है? ये कुर्बानी के जानवर इतने आखिर महंगे क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, कुर्बानी के जानवर जो महंगे किए जा रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह यह है कि सरकारी सतह पर कुर्बानी के जानवरों को लेकर कोई SOP नहीं बनाई जा रही, जिसकी वजह से हर साल व्यापारी महंगाई का जवाब बना के जानवरों की कीमत में लाखों रुपए का इजाफा कर रहे हैं। गुज़िश्ता 4-5 साल से मैं रेगुलर जो है ईद उल अज़हा के मौके पर मवेशी मंडियाँ जाता हूँ, सर्वे करता हूँ, चीज़ें देखता हूँ। तो इन 5 सालों में मैंने ये देखा कि जो चीज़ 5 साल पहले 50,000 रुपये में मिलती थी, आज वो चीज़ 15 लाख रुपए में मिल रही है। 15 लाख में। इस चीज़ को रोकना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि कुर्बानी का जो मौका होता है, ईद उल अज़हा का मौका जो होता है, यह हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करे और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुर्बानी करे और वो उस कुर्बानी को अल्लाह के पास भेज सके। ये हर मुसलमान का एक जज्बा होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। लेकिन इस कुर्बानी के जज्बे को, इंतहाई मजहबी त्यौहार को इतना मुश्किल अब बना दिया गया कि एक मुतवस्सित और गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाले आदमी के लिए मुमकिन ही नहीं रहा कि वो कुर्बानी कर सके। सही बात है। इस चीज़ को रोकना एक, हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, इस्लामी हुकूमत है इस मुल्क के अंदर, तो उस हुकूमत के अव्वलीन फ़राइज़ में आता है कि ऐसे जो मजहबी त्यौहार होते हैं या कौमी त्यौहार होते हैं, उनके मौके पर लूट मार करने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करे और एक सरकारी SOP मुरतब करे, उसके तहत शहर में कारोबार की इजाज़त दी जाए। सही। लेकिन देखने में यह आता है कि गुज़िश्ता 15 साल से भी एक हुकूमत है इस सूबे में, एक जमात की, उससे पहले भी कई हुकूमतें आई, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी। आज की अभी इस साल की मैं मंडी की बात आपको बताता हूँ कि गुज़िश्ता साल जब मैं मंडी गया, वहाँ पर मैंने देखा, वहाँ से रिपोर्टिंग भी की, वहाँ पर कीमतों के हवाले से भी बातचीत हुई। तो एक नॉर्मल बछिया 4 से 6 मन की पिछले साल वो बछिया बासानी 3.5 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए में मिल जाती थी। आज वो 4 से 6 मन की जो बछिया या बछड़ा, जब वो बाज़ार में हमने उसकी कीमतें मालूम की तो 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। 12 लाख रुपए, और बहुत महंगी एक बकरा हो रही है। बकरा 15 से 16 किलो का जो पिछले साल 60-65 हज़ार 70 हज़ार में मिल जाता था, आज वो उस बकरे के 2-2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। एक जुल्म, एक ज़्यादती है। जब हम व्यापारियों के पास जाते हैं कि भाई आखिर वजह क्या है कि आप इसको महंगा क्यों बेच रहे हो, तो पहले तो छूटते साथ व्यापारी ये कहता है कि भाई तो कुर्बानी का मामला है, कुर्बानी में तो दिल खोल के आदमी पैसे खर्च करता है, इसमें जानवर को थोड़ी देखा जाता, नीयत को देखा जाता है। तो ये कौन सी किताब में लिखा है कि नीयत के नाम पे आप लाखों रुपए लोगों से वसूल कर लो? जो इस्लामी कानून मुझ पे लागू होता है, वही इस्लामी कानून तो उस व्यापारी पे भी लागू होता है कि हमारे मज़हब तो कहीं भी इजाज़त नहीं देता कि आप लूटो किसी भी चीज़ में। बहुत ज़्यादा महंगाई है। अब जब उनसे हमारी और तफसील में हम इसके जाते हैं तो उनका कहना ये होता है कि जब हम जानवर लेके आते हैं कराची तो हमारे सफ़री खराजात बढ़ गए, माना सफ़री खराजात बढ़ गए। फिर वो कहते हैं कि मंडी में जानवर खड़े करने के 4-5 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, सही दिए जाते हैं, चारा ख़रीदना पड़ता है, पानी ख़रीदना पड़ता है। लेकिन अगर हम उन सब चीज़ों को भी जमा कर लें तो अगर वो 10 दिन पहले भी मंडी में आया या 15 दिन पहले भी मंडी में आया तो सारी चीज़ें मिलाने के बाद भी 20 से 22 हज़ार रुपये का उसका खर्चा है। 20 से 22 हज़ार रुपये का खर्चा है। वो 20-22 हज़ार रुपये खर्चे के बदले में 5 से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है। फिर वो बोलते हैं कि हमारा बछड़ा खूबसूरत है, हमारा बछड़ा वज़नदार है। देखिए मुंशी भाई, सबसे पहले तो हमें ये काम करना होगा कि जानवरों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जानवरों की दर्जाबंदी करना पड़ेगी हुकूमत को। एक SOP जारी करे, उसमें दर्जाबंदी करे जानवर की नस्ल के हिसाब से, उसकी खूबसूरती के हिसाब से और उसके वज़न के हिसाब से उसकी दर्जाबंदी की जाए। जैसे हम जब
सब्जियां खरीदते हैं तो उसके भी दर्जे होते हैं, दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, दर्जा सोम, दर्जा चाहरुम। इसी तरह जानवरों के ईद उल अज़हा के मौके पे दर्जा बंदी की जाए। दर्जा बंदी करने के बाद उनकी रंग, नस्ल और उनके वज़न के हिसाब से उनको मुख्तलिफ़ दर्जों में तकसीम किया जाए और उसके बाद उसकी कीमत का तयन गवर्नमेंट करे। ज़बरदस्त। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी बच्चियाँ खूबसूरत है, भले वो 4 मन की है, लेकिन मैं उसके 25 लाख मांगूंगा। ये जुल्म है, नाजायज़ है ये नाजायज़ है कि 4 मन की बच्चियाँ के मैं 25 लाख रुपए आपको क्यों दूँ। लेकिन हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। देखें, इस तवज्जो ना देने का असर ये हुआ है कि इस साल कराची शहर में 22 मंडियाँ लगाई गई, जिसमें एक मरकज़ी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पे भी लगाई गई। हर साल लाखों जानवर कराची आता है, लाखों जानवर बिकता है, लेकिन इस साल अगर आप देखें तो मंडियों में रश तो आपको बहुत दिखेगा, लेकिन कुर्बानी का जानवर खरीदते हुए लोग कम दिखेंगे। वहाँ खरीद ही नहीं पा रहे लोग, जाते तो हैं मंडी में। खरीदेंगे मंसूर भाई? अगर मैं खुद भी जाऊँ या आप खुद भी जाएँ, अगर मुझसे कोई 2-2.5 मन की बछड़े के मुझसे 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए मांगे तो मैं कैसे मेरा दिल ही नहीं मानेगा ना। लाएंगे कहाँ से 2-2.5 लाख रुपए? मतलब वो चीज़ बंदा कहाँ से लाएंगे भी कहाँ से? दूसरे वो चीज़ उतने की नहीं है। और मैंने तो अच्छे खासे वहाँ के लोगों को जो है साहिब हैसियत लोगों को वहाँ पे मुलाकातें हुई जिनको मैं जानता हूँ, अब वो लोग भी जो है कि महरूम थे खरीदारी से। दूसरे गवर्नमेंट को ये करना चाहिए मुंसिफ भाई, सबसे पहले तो जो वीआईपी कल्चर है मंडियों में, इस वीआईपी कल्चर पे पाबंदी लगाई जाए। जो वीआईपी टेंट लगा के वहाँ पर 35-35 मन के जानवर बेच रहे हैं जो मुज़र सेहत हैं, ये एक अलग से हमारे यहाँ ट्रेंड चल पड़ा है ना, उनको जब तक नहीं रोका जाएगा, ये मंडी में आप कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि देखें, वीआईपी टेंट के अंदर एक जानवर खड़ा हुआ है, उसके मांगे जा रहे हैं 10 मन का जानवर है, उसके मांगे जा रहा है वो 40 लाख रुपए। अब वो जो उसके बराबर में खड़ा हो गया ना, वो उसको देखने के बाद वो बोलता है ये वीआईपी टेंट में 40 लाख मांग रहा है तो मेरा जानवर तो 20 लाख का होगा। उसका जानवर 2 लाख का भी नहीं है, लेकिन वो उसको 20 लाख का बनाएगा, लोगों को खींचेगा, लोगों को लूटेगा। तो ये वीआईपी कल्चर पे पाबंदी लगना चाहिए। मंडियों में कोई वीआईपी टेंट नहीं होना चाहिए। कोई जानवर अपनी नेचुरल वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो 35-35 मन के बछड़े बाजार में लाए गए हैं, आर्टिफिशियल तरीके से उनका वजन बढ़ाया गया है। एक तो वो गोश्त मुज़र सेहत है, ये बात सबसे ठीक है। एक नॉर्मल बछड़े का वजन 7-8-10 मन से ज़्यादा नहीं हो सकता, कुछ भी कर ले वो। ओरिजिनल डाइट पे, अगर आप ओरिजिनल डाइट पे भैंस पाली जाती है, भैंस का वजन कर लें कितना होगा, उससे ज़्यादा वजन किसी भी बछड़े का नहीं हो सकता। लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से उसको बड़ा किया जाता है, उसका वेट को बढ़ाया जाता है। जब वो कुर्बानी का जानवर ज़िबा होता है, जब वो लोग खाते हैं तो वो गोश्त उनके लिए मुज़र सेहत होता है, क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शन दे के उसके अंदर दवाएँ होती हैं, बीमारियों का बाइस बनता है, उनसे चला नहीं जा रहा होता। जब ये चीज़ों पे हम काबू करेंगे, जब नॉर्मल मंडियों की तरफ हम जाएंगे तो मंडियाँ भी कीमतों में आएंगी। मंडियों के ऊपर एक टास्क फोर्स बनाई जाए, जैसे प्राइस कंट्रोल कमेटी होती है, इसी तरह से एक प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स बनाई जाए जो तमाम मंडियों में जाके जायज़ा ले कि आया हुकूमत की बनाई हुई SOP के मुताबिक जानवर फ़रोख्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं उन सब जगहों पे कुर्बानियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है वहाँ पर कुर्बानियाँ नहीं करते। हमसे ज़्यादा लोग कुर्बानियाँ करते हैं, लेकिन उनके यहाँ हर चीज़ की एक चेक एंड बैलेंस है। वहाँ पर लूट मार नहीं होती है, वहाँ कोई लूट मार नहीं कर सकता वहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पर बैठी हुई है। यहाँ पर बदकिस्मती हमारी ये है कि जो कारोबारी लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो सनतकार हैं या जो आपके जागीरदार हैं, ज़मींदार हैं, वडेर हैं, उनकी पुश्त पनाही करती है, क्योंकि तमाम जो आपका ज़राई कारोबार है निकल के उधर से ही आता है। मवेशी वहाँ पाले जाते हैं, शहरों में नहीं पलते, क्योंकि शहरों में लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, तो जानवर कहाँ पालेगा। तो लामाला हमारे जो दही इलाके हैं वहाँ पर जानवर पाले जाते हैं। इसी तरह सब्ज़ियाँ भी हमारी दही इलाकों से आती हैं। तो वो तमाम लोग जो हैं वो बैठे होते हैं गवर्नमेंट की पुश्तपनाही पे। उनको रोकने के लिए कोई आप SOP नहीं बनाते, कोई कानून नहीं बनाते। इस वक्त कराची की 22 मंडियों के अगर हम बात करें कि कितने कुर्बानी के जानवर बिके, तो ये अभी अदाद व शुमार जारी हो जाएंगे। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक अब ईद में, मेरे ख्याल से बकरीद में 5 दिन रह गए, लेकिन किसी भी मंडी में 20% से ज़्यादा जानवर नहीं बिका होगा। लोग अब इंडिविजुअल यानी कि अकेले कुर्बानी नहीं कर रहे, अब वो ज़्यादातर लोग हैं हिस्से की तरफ, हिस्सेदारी में चले गए। हिस्सेदार, जब 7 आदमी जो कुर्बानी करते थे, 7 जानवर ज़िबा होते थे, अब वो 7 लोग मिलके एक जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है ना, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो इसके लिए सब जिम्मेदार, सबसे बड़ी जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान है, हुकूमत सिंध है, क्योंकि वो SOPs नहीं बनाते, अपनी आवाम को आसानियाँ नहीं मुहैया करते, ख़ास करके मजहबी त्यौहार के मौके पे। इसी तरह ईद के मौके पे आप देखें तो दीगर चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं। अभी जानवर महंगा है, ईद से 2 दिन पहले आप जाएंगे तो आपको हरा मसाला महंगा मिल जाएगा, इतना महंगा कर दिया जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। जो हरी मिर्च आज 60 रुपए की आधा 1 किलो मिल रही है, कसाई के रेट डबल हो जाते हैं, ठीक है, 10 गुना बढ़ जाते हैं। कसाईयों के रेट जारी होना शुरू हो गए।
अब जो छोटी बच्चियाँ है उसके जो मांग रहे हैं कसाई, जो 2 मन 2.5 मन की बच्चियाँ होती है, उसके 10 से 15 हज़ार रुपये कसाई मांग रहा है। ज़्यादा वो एक अलग, उस पर कोई मतलब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि 10-15 हज़ार तो फरीद भाई वो मांग रहे हैं जो नॉन प्रोफेशनल है। जी जी, मैं छोटी सी बच्चिया के बता रहा हूँ, बकरे के साइज की जो कसाई नॉन प्रोफेशनल है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। काटना तो जानते हैं, लेकिन उनके अंदर उनके जो कार्रवाई होती है, ज़बह करने की सारी जो हुनर होता है, पेशे, वो उस पर तेज़ी नहीं होती बिल्कुल ज़्यादा। मतलब वो जैसे प्रोफेशनल कसाई है वो 1 घंटे के अंदर बड़े से बड़ा जानवर फारिग कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ये मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 20 मिनट के अंदर भी लोग फारिग कर देते हैं। लेकिन जो नॉन प्रोफेशनल कसाई है वो जो है कि 4 घंटे लगा देगा, 3 घंटे लगा देगा एक बच्चे को ज़बह करने में। बिल्कुल सही है। इसी तरह 15,000 रुपये तो वो जो है ना वो लेगा जो 3-4 घंटे लगा। अब आप देखें ना, मंडियों में आप जाएँ तो बकरों वालों के पास चले जाएँ तो कोई बैठा होगा मेरा 40 साहिवाल का बकरा है, कोई बोलेगा मेरा गुलाबी बकरा है। गुलाबी बकरे के रेट इस वक्त जो छोटा बकरा है जिसमें मुश्किल से 18-19 किलो 20 किलो गोश्त होगा, उसके 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए मांगे यार, खुदा का खौफ। मतलब क्यों मांग रहे हो? गुलाबी बकरा भाई कितना भी गुलाबी है वो 5 लाख रुपए आप कीमत क्यों मांग रहे हो भाई? इसी तरह आप बछड़ों में चले जाएँ तो बोलते हैं भाई ये हमारी देखो नुकरा है, नुकरे की कीमत अलग होगी, ऑस्ट्रेलियन टच है उसकी कीमत अलग है, कोई बहुत ही हैवी है। अब मैं एक रिपोर्ट बनाने गया नादरन बाईपास पे, एक मंडी पे एक बछड़ा था, तो जब मैंने उसकी बातचीत की, उससे पूछा मैंने कितने का है भाई? ये बोला 3 करोड़ का है। तो मैंने उस बछड़े को देखा, फिर मैंने उस आदमी को देखा जो 3 करोड़ रुपये मांग रहा था, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि शायद पूरी ज़िंदगी में उसने 3 करोड़ गिने भी नहीं होंगे, देखे ही नहीं होंगे, 30 लाख भी नहीं देखे होंगे। भाई क्यों मांग रहे हो 3 करोड़ रुपये? कोई वजह तो होगी भाई। ये ऑस्ट्रेलियन गाय का एक अमेरिकन कोई ब्रीड है, ब्राह्मण होगा? नहीं ब्राह्मण नहीं था वो, कोई अमेरिकन ब्रीड थी, एक लोकल ब्रीड थी साहिवाल की, उससे कोई कंट्रास्ट करा के 3 ब्रीड का एक ब्रीड तैयार हुई थी। लेकिन वो कितनी भी कंट्रास्ट करा ले, जितना लहीम शहीम वो था वो बन ही नहीं सकता, ओरिजिनल बन ही नहीं सकता, नेचुरल हो ही नहीं सकता। नहीं, उसको अननेचुरल तरीके से उसको बड़ा किया गया। लेकिन 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ में एक मकान आ जाता है इस कराची जैसे शहर में। 120 गज का, 1 करोड़ में आ जाता है। 120 गज का सर डबल स्टोरी मकान ले लेंगे आप 3 करोड़ रुपए में किसी भी पोश इलाके में कराची के। लेकिन वो 3 करोड़ रुपए बछड़े के मांग रहे। इसी तरह ब्राह्मण गाय मैंने देखी, मैंने पूछा बछड़ा कितने का है? 2.5 साल का बछड़ा था मुंसिफ भाई, 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए बताएं। एक ऐसी मैंने एक और बछड़ा वहाँ पर देखा, सूरजमुखी उसको कहते हैं, गुलाबी का कंट्रास्ट है, उसकी कीमत पूछी कितने का है भाई? 30 लाख रुपए का। क्यों है 30 लाख का? मतलब सबसे पहले हमें इस वीआईपी कल्चर को, इस जो अब बेचे जा रहे हैं ना 30-30 मन के जानवर, 35-35 मन के जानवर, इनके ऊपर तो मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगाई जाए कि ये बेच ही नहीं पा सकते आप, ये जुर्म करार दिया जाए 35 किलो 40 किलो का बछड़ा, मन का बछड़ा बेचने के, क्योंकि 35-40 मन का बछड़ा कुदरती तौर पे होता ही नहीं है। भाई हमारे महल्ले में इसी तरीके से जो है ना एक बड़ा लहीम शहीम जो है कि बैल लेकर आए, बहुत कदावर और गोश्त का पहाड़ था समझे वो जी, वो लेकर आए और वो दूसरे दिन जो है ना उसको हार्ट अटैक हो गया, वो जगह पे मर गया। वो इसलिए हार्ट अटैक होता है क्योंकि वो इंजेक्शंस के, मेडिसिन के आदी होते हैं। जब उनको आप देखें ना, बहुत लहीम शेम बछड़ा लाते हैं, जैसे अभी आपने बताया हार्ट अटैक हो गया, आप बछड़ा खरीद के लेके आए, बहुत लहीम शेम होगा, आप जब अपने घर ले आएंगे 48 घंटे तक तो वो थोड़ा बहुत सही रहेगा, 48 घंटे के बाद वो डाउन होना शुरू होगा, क्योंकि उसका डोज है उसको टूट रहा होगा वहाँ से, उस वक्त डोज का टाइम शुरू हो जाएगा, उसे डोज लगेगी नहीं, तो वो चकरा रहा होगा, बिल्कुल सुस्त हो जाएगा, झाग निकलने शुरू हो जाएंगे, सोता रहेगा, बैठा हुआ ऊँगता रहेगा। तो ये सब खराब जड़ हैं। तो इस चीज़ का जो है गवर्नमेंट भी पाबंदी लगाए और अवामी सतह पर भी इसका बाइकाट होना चाहिए, लोगों का स्टैंड का जो है बाइकाट होना चाहिए, ताकि हम दोबारा से सेहतमंद जानवर की तरफ हम आए जो देसी खुराक पर पला हुआ हो, बिल्कुल, और वो हमें कुर्बानी की दस्तयाब हो और हमारी कबूल भी हो। मुंसिफ भाई सबसे पहले तो देखिए, कुर्बानी तो नमूदो नुमाइश से ताल्लुक़ ही नहीं है। कुर्बानी का चीज़ हमें ये सोच समझना होगा और इस पे अमल करना होगा कि हम कुर्बानी करने जा रहे हैं, कोई नुमाइशी मुकाबले में नहीं जा रहे। कुर्बानी में 1 रुपये की करूं या 1 अरब रुपए की करूं, अल्लाह को मंजूर करनी होगी तो वो 1 रुपए की भी करेगा, और नहीं मंजूर करनी होगी तो 1 अरब से। अल्लाह को तो पैसों से मतलब ही नहीं है ना। बिल्कुल यही बात है। अल्लाह के पास तो ना गोश्त जाता है ना खाल जाती है, अल्लाह के पास हमारी नियत जारी होती है। अगर नियत में ही हमारे नमूदो नुमाइश है तो वो नियत कैसी होगी फिर हमारी? हम खुद सोचें ना। तो आम आदमी जो लोग हैं ना इस शहर के या पूरे मुल्क के, हमारे जो भी लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम कुर्बानी करने जा रहे हैं, इस नमूदो नुमाइश से बाहर निकलें और इस्लामी तरीकों को तो अपना लें कुर्बानी करते वक्त। बहुत अहम बात की है फरीद भाई। अच्छा, जितने भी ये बड़े महंगे जानवर लेकर आने वाले जो लोग हजरात होते हैं ना, शौक तो होता है उनके अंदर, लेकिन आप किसी एक से ही पूछेंगे ना सुन्नत इब्राहिमी है क्या,
कुर्बानी का मकसद असल में है क्या, असल में है क्या है उनको नहीं पता होगा। अच्छा, उनको अगर पता भी होगा ना, उनके बच्चों को नहीं पता होगा। बिल्कुल नहीं पता। भाई आप अपने बच्चों को ये तरगीब दें, उनको सबक दें, उनको बताएं, रिमाइंड करवाएं कि सुन्नत इब्राहिमी है क्या, ताकि जो है कि हमारी आने वाली नस्ल है उनके अंदर हकीकी मायनों में सुन्नत इब्राहिमी का जज्बा पैदा हो। सुन्नत इब्राहिमी है क्या, माशरे के अंदर पूरी तब्दीली आ सकती है इस अमल के जरिए से। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें सबसे पहले नमूद व नुमाइश से बाहर निकलना होगा, कुर्बानी के जज्बे को समझना पड़ेगा, उसके बाद जाके हम कुर्बानी करें। और कुर्बानी करते वक्त भी हम जो है इस तरह के बछड़ों की तरफ मत जाएं जो नमूद व नुमाइश का ज़रिया बन रहे हों। 35 किलो 40 किलो का बछड़ा नेचुरल तौर पर होता ही नहीं है, सारा वो दवाओं के ऊपर आर्टिफिशियल तरीके से बनाया हुआ है, जिसको कुर्बानी करने के बाद आप जिसको वो गोश्त तकसीम कर रहे हैं, आप बीमारी तकसीम करते हैं। इस पे पाबंदी होना चाहिए, सरकारी सतह पे पाबंदी होना चाहिए कि जो नेचुरल तरीके से बछड़े तैयार नहीं होंगे उनको मार्केट में बेचने की इजाज़त नहीं होगी। तो आपकी कीमतें तो 80% वैसी कंट्रोल में आ जाएंगी, 80% वैसी कंट्रोल में आ जाएंगी। उसके बाद हुकूमत को चाहिए कि इसकी दर्जाबंदी करे, उनके रंग, नस्ल, कद काट और वज़न के हिसाब से उनको अलग अलग दर्जों में तकसीम करके एक टीम बनाई जाए, एक टास्क फोर्स बनाई जाए जो उनकी कीमतों का तयन करे। वो तयन करने के बाद वो अडॉप्ट करें और हर मंडी के अंदर गवर्नमेंट के नुमाइंदे मौजूद हो, वो टास्क फोर्स मौजूद हो जो जाके स्टॉल्स का मुआयना करे कि कोई व्यापारी किसी आम आदमी को लूट तो नहीं रहा, सरकारी निर्ख की पाबंदी कर रहा है या नहीं कर रहा। ये बहुत आसान काम है, ये साला साल आपने करना नहीं है, आपने सिर्फ 10-15 दिन की आपने ड्यूटी देनी है। तो ये ड्यूटी आप करवा लें, एक टास्क फोर्स बनवा लें, ताकि ये लोग जो गरीब लोग हैं, जो व्यापारियों के हाथों लूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जो ये VIP कल्चर के हाथों गलत किस्म के बछड़ों का गोश्त खा रहे हैं, उनसे लोग बच सकेंगे। जो हुकूमती नुमाइंदे उनको एक तो इसका अजर सवाब भी मिलेगा, एक और लोगों को रिलीफ भी फराम होगा। दो काम होंगे उनका ये फ्री में नहीं कर रहे वो काम। गवर्नमेंट के पास वसाइल मौजूद हैं, गवर्नमेंट इस पर इम्प्लीमेंट करवा सकती है, सिर्फ गवर्नमेंट की विल चाहिए। सही बात है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की विल नहीं होगी ना, देखो ऐसे कैसे हो सकता है कि एग्रीकल्चर या फार्मिंग गवर्नमेंट के दायरे कार से बाहर हो या दायरे इख्तियार से बाहर हो। आप दायरे इख्तियार में लेके आए ना उनको, दायरे वो कोई टैक्स देता है, अरबों रुपए का यहाँ से कारोबार करके जाएंगे, मुल्क भर में खरबों रुपए के जानवर बेचे जाएंगे, 1 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट के पास नहीं आएगा। 1 रुपए का टैक्स, जब आपको जो लोग आपको टैक्स दे रहे हैं आप उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं कर रहे, और जो लोग टैक्स नहीं दे रहे अरबों रुपए जेबों में भर के ले जा रहे हैं उनको आप फेवर दे रहे हैं या उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का तो काम ये है कि जो लोग उसको टैक्स दे रहे हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करे, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, उनके माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो गवर्नमेंट फौरी तौर पर इस पर एक्शन ले। इस साल तो जो होना था हो गया, लेकिन आइंदा सालों में एक आम गरीब आदमी को इस मुक़द्दस महीने से, इस अहम तरीन जो हमारा मामला है, फरीज़ा है कुर्बानी वाला, इससे महरूम होने से बचाने के लिए गवर्नमेंट को मैदान में आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो यहाँ के शहरी हैं उनको भी इस बात पर आमादा होना पड़ेगा कि हमने नमूद व नुमाइश से बाहर निकलना है, VIP कल्चर से बाहर निकलना है, किसी लूट मार का शिकार नहीं होना है। तो हमें जाके एक नॉर्मल तरीके से कुर्बानी करना होगी। ये VIP टेंटों में जाना छोड़ दें, जब तक वो VIP टेंटों में जाना नहीं छोड़ेंगे ये लुटते रहेंगे। 35 किलो 35 मन का 40 मन का बछड़ा लेना छोड़ दें। नेचुरल तौर पे इतना हैवी बछड़ा हो ही नहीं सकता, आप मतलब गाय में आप हाथी तलाश कर रहे हैं यार, ऐसे ही सही गाय में हाथी कैसे बन सकता है? गाय का बच्चा तो गाय का ही बच्चा बनेगा ना, आप उसे ज़बरदस्ती हाथी का बच्चा नहीं बनाओ ना। ऐसा ही है। तो यहाँ पर गाय के बच्चे को हाथी का बच्चा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका बहुत नुकसान हो रहा है मुंसिफ भाई। इस पे हम सबको बैठना पड़ेगा, हम सबको आवाज़ उठाना पड़ेगी, वरना लोग लुटते रहेंगे और ऐसे ही मफाद परस्त, मौका परस्त जो व्यापारी हैं ये खूबसूरती के नाम पे, वज़न के नाम पे, अखराजात के नाम पे लोगों को लूटते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। तो नाजरीन, यह है सूरत हाल ईद उल अज़हा के मौके पर शहर में और पूरे मुल्क में इसी तरह से ये सिलसिला चल रहा है। हमारी हुकूमतों को चाहिए नाजरीन कि वो इस मामले में संजीदगी का मुजाहरा करें, क्योंकि शहर भर में हम देखते हैं कि जगह जगह गैर कानूनी मंडियों की भरमार लगी हुई है। जहाँ पे खाली ज़मीन दिखी नहीं वहाँ पे परमिशन दे दी, वहाँ पे गैर कानूनी मंडी लगी हुई है और हर किस्म का व्यापार वहाँ पे आ जाता है और हर किस्म के जानवर भी लेके आ जाता है। इन्हीं मंडियों के अंदर जब हमने विज़िट किए हैं तो वहाँ पे मालूम हुआ है कि नकली दांत लगाए हुए जानवर को और वो बेच रहे हैं, और धोखाधड़ी का भी एक बाज़ार गर्म है। और इसी तरह से जो है कि बीमार जानवर भी बेचे जा रहे हैं, उनको इंजेक्शन लगाए हुए हैं, और हालांकि इंजेक्शन के अंदर ये SOPs होती है कि 1 महीने का कम से कम जो है उसका गैप होना चाहिए, उसके बाद उसका गोश्त काबिल इस्तेमाल लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इंजेक्शन लगे हुए जानवर और उसी दौरान जो है कि उसकी फ़रोख्त भी, ख़रीद फ़रोख्त भी जारी है। तो इस तरह के सारे मामलात हुकूमतों को देखना चाहिए और इसके साथ साथ माशरती सतह पर
इस ट्रेंड जो VIP कल्चर जिसका जिक्र किया गया, इसका हमें बायकॉट करना होगा ताकि हम नेचुरल लाइफ की तरफ वापस आ सकें। और ये जो फरीज़ा है सुन्नत इब्राहिमी का, इसको हम मुताला भी करना चाहिए। हम सबको अपने बच्चों को इसका मकसद भी बताना चाहिए कि यह असल में सारा माजरा था क्या और है क्या, इसका माशरे पर असरात क्या पड़ सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह के मज़ीद दिलचस्प तबसरे, तज्ज़िये और ख़बरें आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी तजावीज़, अपने राय और तामीरी तनकीद करना मत भूलिएगा ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो आइंदा प्रोग्राम तक नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।